टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4th ईयर सब्जेक्ट शल्य तंत्र। उसमें हम लोग शस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू। शस्त्र कर्म। शरीर अवयव हिंसा इति शस्त्र कर्म। शरीर अहिंसकम इति यंत्र कर्म। आचार्य चक्रपाणि दत्त जी ने कहा है कि जो शरीर को हिंसा करते हैं उन्हें शस्त्र ऐसा कहा है, और जो शरीर को अहिंसक है उन्हें यंत्र ऐसा कहते हैं। आचार्य शस्त्र की संख्या। आचार्यों द्वारा शस्त्र की संख्या बताई अलग अलग बताई गई है। आचार्य सुश्रुत जी ने शस्त्र की संख्या 20 बताई है। आचार्य वाग्भट जी ने शस्त्र की संख्या 26 बताई है। इनके अलावा पालकाप्य संहिता में 12 और हरित संहिता में भी शस्त्र की संख्या 12 बताई गई है। अभी इनके आचार्य सुश्रुत जी द्वारा बोले हुए शस्त्र के नाम लिखेंगे। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्जक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्र, बड़िश, दंत शंकु और एशनी। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा यंत्र है और कौन सा शस्त्र है, तो इसके लिए तुम्हें ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। अभी आचार्यों वाग्भट द्वारा आटीमुख शस्त्र को ही शरारी अस्त्र ऐसा कहा है। आचार्य सुश्रुत जी ने जो मुद्रिका कहा है उसने आचार्य वाग्भट जी ने अंगुली शस्त्र कैसा कहा है। आचार्य सुश्रुत द्वारा दंत शंकु है उसे आचार्य वाग्भट द्वारा लेखनक कहा है, और कुश पत्र को कुशाटा ऐसा कहा है। इसके अलावा भी आचार्य वाग्भट जी ने सर्पास्य, अर्धचंद्रानन, लिंगनाश वेदनी शलाका, खज, युथिका और कर्ण वेदन सूची ये शस्त्र अलग से बताए हैं। अभी हम लोग पहला शस्त्र देखेंगे, मंडलाग्र शस्त्र। मंडलम इव अग्रम इति मंडलाग्रम। मंडल इति वृत्त क्षूर संस्थानम। मंडल यानी जो जिसका जिसका मुख वृत्त यानी गोल रहता है उसे मंडलाग्र शस्त्र ऐसा कहते हैं। इसकी लंबी आचार्य सुश्रुत द्वारा 6 अंगुल बताई। आचार्य सुश्रुत ने मोस्टली सभी की 6 अंगुली बताई है, और इसके 2 प्रकार बताए हैं, वृत्त और क्षुराकार। वृत्त यानी मंडल यानी वृत्त जो गोल रहता है, और क्षुरा यानी जो खूर रहता है, घोड़े का खूर रहता है उसको वैसा। इसका प्रयोग छेदन और लेखन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्पेसिफिकली व्याधि बताई है, गलशुंडी, सिराज पीड़िका और मृत गर्भ, इनके छेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अर्म, सीलाजाल, कफज, उपनाह, इनमें लेखन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो सब है वो नेत्रगत व्याधि है, उनमें लेखन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो छेदन, लेखन, भेदन ये जो है, तो वो जो मैं अष्टविध शस्त्र कर्म जो लेने वाली हूँ, तो उसमें डिटेल में आपको बता दूंगी। करपत्र, करवत पत्र यस्य तत् करपत्रम। जिसका पत्र करवत जैसा होता है उसे करपत्र ऐसा कहते हैं। इसके एक बाजू में छोटे छोटे दांत रहते हैं। इसकी लंबाई आचार्य सुश्रुत ने 6 अंगुल बताई है, और आचार्य वाग्भट जी ने 10 अंगुल बताई है। आचार्य भोज ने 12 अंगुल बताई है, और विस्तार 2 अंगुल बताया। इसका प्रयोग अस्थि के छेदन के लिए किया जाता है। इसका स्पेसिफिक प्रयोग दिया है अस्थि छेदनार्थ। वृद्धि पत्र। वृद्धे पत्रम इव। जो वृद्धि नाम का पेड़ रहता है उसके पत्र के जैसा जो शस्त्र है उसे वृद्धि पत्र कहते हैं। इसके 2 भाग रहते हैं, वृंत और फल। जो हाथ में पकड़ने वाला रहता है उसे वृंत कहते हैं, और जिसको धार रहती है उसे फल ऐसा कहते हैं। इसकी लंबाई भी आचार्य सुश्रुत ने 6 अंगुल बताई है, और आचार्य डल्लन जी ने 7 अंगुल बताई है। उसमें व्रंत जो हाथ में पकड़ने वाला है वो ज्यादा है, 5.5 है, और फल है जो 1.5 अंगुल है। ये भी 2 प्रकार का रहता है, प्रयताग्र और अचिंताग्र। प्रयताग्र बोले तो जिसका आकार रुजु स्ट्रेट रहता है उसे प्रयताग्र बोलते हैं, और जिसका आकार क्षुराकार रहता है, गोल जैसा रहता है, खुर के जैसा, उसे अचिंताग्र ऐसा बोलते हैं। अब इसका प्रयोग देखेंगे हम लोग। इसका उपयोग उन्नत प्राणशोफ है। उन्नत प्राणशोफ यानी जो जो शोफ रहता है वो ऊपर आया हुआ रहता है,
उसका उसका भेदन प्रयताग्र शस्त्र द्वारा किया जाता है। प्रयताग्र और गंभीर व्रणशोथ है उसका अचिंताग्र द्वारा भेदन किया जाता है। इसमें छेदन और भेदन में कुछ स्पेसिफिक व्याधि बताए गए हैं। रोमशातन, व्रणशोथ, विद्रवी, नाड़ी व्रण, इन व्याधियों में छेदन और भेदन दोनों कर्मों में इसका प्रयोग होता है। अभी हम लोग नख शस्त्र यानी हम लोग अभी जो नेल कटर यूज करते हैं वैसा बोल सकते हैं। इसको नखानाम छेदनाय शस्त्र। आचार्य सुश्रुत जी ने इसकी लंबाई 8 अंगुल बताई। ये अभी तक जो 3 बताया उसकी 6 अंगुल बताई थी। नख शस्त्र उन्होंने थोड़ा ज्यादा लंबा बताया है तो 8 अंगुल बताया। और आचार्य वाग्भट जी ने 9 अंगुल बताया। इसका फल 2 अंगुल है और विस्तार 1 अंगुल है। चक्रपाणि दत्त जी ने इसे ही नखवर्धिनी ऐसा कहा है। और अभी हम इसका प्रयोग देखेंगे। इसका उपयोग छेदन और भेदन में किया जाता है। तो सूक्ष्म छल्य उद्धरण में भी किया जाता है और प्रच्छन और लेखन इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया हमें पूरा अष्टविध शस्त्र कर्म का स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी 5वां शस्त्र है उसे मुद्रिका। तो प्रदेशिन्या अग्र प्रदेश प्रमाणा मुद्रिका। जो तर्जनी में ऐसा ऐसा घुस हम अंगूठी जैसा करते ऐसा करके जो ये शस्त्र यूज करते हैं उसको मुद्रिका ऐसा कहा है। इसका फल की लंबाई 2 अंगुल है। इसका उपयोग स्रोतो रोग में छेदन और भेदन के लिए किया जाता है। और मूढ़ गर्भ चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूढ़ गर्भ में जो शेष अवयव रहते हैं उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छठा है उत्पल पत्र। तुल्यम उत्पल पत्र न उत्पल यानी कमल। कमल के पत्र के जैसे आकार का जो शस्त्र रहता है उसे उत्पल पत्र ऐसा कहते हैं। इसकी लंबाई 6 अंगुल है। इसका प्रयोग छेदन और भेदन दोनों में किया जाता है। अभी तक स्पेसिफिक छेदन और भेदन के व्याधि बताए हैं। ये रैंडमली यहाँ से उत्पल पत्र का छेदन और भेदन रैंडमली बताया गया है। कुछ स्पेसिफिक व्याधि आचार्यों द्वारा नहीं बताए गए। अर्धे धारा यस्य अभी 7वां जो है अर्धधार। अर्धे धारा यस्य तक अर्धधारम में जिसका फल रहता है उसको आधे भाग में ही धार रहती है। आधा भाग में धार नहीं रहती उसे अर्धधार कहा है। अभी ये जो है वो आचार्य डल्हन जी ने सब बताए हैं। अर्धे धारा यस्य से और मीन्स उसका जो दलहन टीका में आया आया हुआ उल्लेख है। जिसके फल में आधे ही भागदार होती है। आचार्य सुश्रुत द्वारा इसकी लंबाई 6 अंगुल बताई है और आचार्य भोज द्वारा 8 अंगुल बताई है। आचार्य वाग्भट जी ने इसे अध्यर्थ धार ऐसा कहा है। और इसका प्रयोग भी छेदन और भेदन दोनों में किया गया है। अभी सूची सूची के 3 प्रकार है। वृत्त, त्रयस्त्र और धनुर्वक्र। तो वृत्त सूची है जहाँ पे अल्प मांस और संधि है उसे वृत्त सूची कहते हैं। उसकी लंबाई 2 अंगुल है। बाद में त्रयस्त्र जो है उस जो मांसल भाग में रहता है उसे त्रयस्त्र ऐसा कहते हैं। उसकी लंबाई 3 अंगुल है। और धनुर्वक्र जो है उसका जो है वो मर्म गर्भाशय आमाशय पक्वाशय इसमें यूज किया जाता है। उसकी लंबाई 2.5 अंगुल है। न अतिदूरे न निकृष्टे वा सूचिकर्माणि पातयेत्। दुरात रुजो व्रणोष्ठस्य सन्निकृष्ट अवलुंचनम। जो हम सीवन कर्म करते हैं वो अगर ज्यादा दूर है तो उसमें व्रण के जो व्रणोष्ठ रहता है उसमें रुजा रहती है। और अगर ज्यादा नजदीक करे तो उसमें अवलुंचन हो जाता है। अवलुंचन यानी वो संकुचित हो जाते हैं। इसका प्रयोग वेदन, विश्रावन और सीवन में किया जाता है। अभी कुशपत्र। कुशपत्र जो कुश यानी दर्भ जो वनस्पति है उसके आकार का जो चाकू रहता है उसे कुशपत्र कहते हैं। इसकी लंबाई 6 अंगुल है। 3 अंगुल वृत्त और 3 अंगुल फल। इसका प्रयोग विश्रावन और वेदन में किया जाता है। गंभीर पाक जो रहता है गंभीर पाक यानी गंभीर व्रणशोथ के जैसा उसमें भेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य वाग्भट जी ने इसे कुशाटा ऐसा कहा है।
आटी मुख, आटी जलवर्धिनी नाम पक्षी विशेष है। ये भी डल्लन जी ने, आचार्य डल्लन जी ने ही टीका में कहा है। जलवर्धिनी नाम का पक्षी है, उसकी चोंच मुख के आकार का जो रहता है उसे आटी मुख ऐसा कहते हैं। इसका वृंत 7 अंगुल रहता है और फल अंगुष्ठ अंगुष्ठ के आकार का रहता है। इसका भी प्रयोग विश्रावन में ही किया जाता है। अभी ये जो पूरे जो है वो सब हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे, कुछ कुछ है जो शरारी मुख, शरारी दीर्घ चंचु पक्षी विशेषः। आचार्य सुश्रुत जी ने इसे करतरी ऐसा कहा है। आचार्य सुश्रुत ने इसकी लंबाई 10 अंगुल और आचार्य दल्लन ने इसकी लंबाई 12 अंगुल बताई है। इसका प्रयोग विश्रावन में किया जाता है और स्नायु सूत्र और केश, कच्चे बोलेगा केश के छेदन में किया जाता है। अंतर्मुख, चंद्रम अर्धम इव, जो जिसका मुख अर्ध चंद्र के आकार का रहता है उसे अंतर्मुख शस्त्र कहते हैं। इसकी लंबाई 6 अंगुल है, आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई है और आचार्य डल्हन जी ने 8 अंगुल बताई है। इसका प्रयोग भी विश्रावन में ही किया जाता है। त्रिकूर्चक, त्रयः कूर्चयस्य तत्त्रिकूर्चकम, जिसके आगे तीन तीन सुई सूची जैसे रहते और वृंत भाग रहता है। तो इसकी लंबाई भी आचार्य सुश्रुत द्वारा 6 अंगुल बताई है। आचार्य डल्लन जी ने लंबाई इसकी 8 अंगुल बताई है। उसमें वृंत भाग 5 अंगुल और सूची 3 अंगुल बताई। इसका उपयोग भी प्रयोग भी विश्रामण में ही किया जाता है। कुठारिका, कुठारिका बोले तो कुल्हाड़ के जैसा, कुल्हाड़ रहती है उसके जैसा जो शस्त्र रहता है उसे कुठारिका बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने इसका 6 अंगुल बताया, आचार्य दंदन जी ने 8 अंगुल बताया और स्पेसिफिक कर्म बताया। अस्थि के जगह पे जो सीरा है उसमें वेधन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा स्पेसिफिक एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, अस्थि के वहां पे सीरा वेदन में किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। अभी ये है, अभी हम देखेंगे व्रीहि मुख। व्रीहि, व्रीहि यानी शाली, शाली यानी तांदुल जो रहता है वैसे जिसका वैसे जो शस्त्र का मुख वैसा है उसे व्रीहि मुख कहते हैं। इसकी लंबाई भी 6 अंगुल है। इसका प्रयोग मांसल भाग में, सीरा वेद में, गुल गुल्म और विध्रबी के भेदन में और मूत्र वृद्धि में स्राव निर्हरण के लिए किया जाता है और मूढ़ गर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आरा, आरा चर्मकारा नाम, चर्मकार जो यूज करते हैं वह उस वैसा जो शस्त्र रहता है उसे आरा ऐसा कहते हैं। इसकी लंबाई 8 अंगुल है और इसके फल का परिणाम दुर्वांकुर के परिणाम, दुर्वांकुर जो रहता है पेड़ उसके जैसा है और कर्णपाली वेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पूछेंगे, पूछा जा सकता है कर्णपाली वेदन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आरा, स्पेसिफिकली आरा का प्रयोग ऐसा दिया है। वेतस पत्र, वेतस पत्रम इव, वेतस यानी जो बाम्बू रहता है, बाम्बू जो पेड़ रहता है उसके पत्र के जैसा जो शस्त्र है उसे वेतस पत्र ऐसा कहते हैं। उसका विस्तार अंगुल 1 अंगुल है और आयत जो है वो 4 अंगुल है। इसका प्रयोग भी वेदन में किया है। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ वेदन दिया है पर पीछे कैसा दिया था, कर्णपाली वेदन स्पेसिफिकली दिया दिया था। बड़िश, जो मछली पकड़ने का जो गल रहता है उसके आकार का जो शस्त्र है उसे बड़िश कहते हैं। इसकी भी 2 प्रकार है, स्वानत और नात्यानत। इसकी लंबाई 6 अंगुल है जिसमें वन तो 4.5 अंगुल और फल 1.5 अंगुल है। इसका प्रयोग गलशुंडी, अर्घ्म, मूत्र शर्करा, मूत्र अश्मरी निर्हरण के लिए किया जाता है। दंत शंकु, शंकु के आकार का जो रहता है, शंकु पता है ना, वो जो त्रिकोण के जैसा शंकु बनाते हैं उसको, उसके आकार का जो रहता है उसे दंत शंकु कहते हैं। आचार्य वाग्भट जी ने इसे दंत लेखनक ऐसा कहा है और स्पेसिफिकली दंत कपालिका और दंत शर्करा निर्धारण के लिए इसका प्रयोग है। यहाँ पे मूत्र शर्करी शुक्राश्मरी ऐसा दिया है, यहाँ पे दंत दंत शंकु, दंत शर्करा, दंत कपालिका। ठीक है, अभी ए श्रेणी आचार्य सुश्रुत द्वारा बताया गया ये लास्ट है। इसकी लंबाई 8 अंगुल है। आचार्य सुश्रुत द्वारा इसे एक ही प्रकार की कही गई है, यव पत्र मुखी। आचार्य वाग्भट द्वारा ये 2 प्रकार की कही गई है। इसमें जो 8 अंगुल है वो एशन करेगी और जो जिसकी लंबाई सूची के आकार है की है उसका भेदन में प्रयोग किया जाएगा। और आचार्य डल्हन जी ने इसे 3 प्रकार के बताए हैं।
तीक्ष्ण कंटकमुखी, प्रथम अवयव पत्रमुखी और गंडपदमुखी, और इसका प्रयोग एशियन एशियन बताया है। अभी आचार्य वाग्भट जी द्वारा जो बताए गए स्पेसिफिक है वो उसका उल्लेख करेंगे। सर्पास्य, इसकी फल की लंबाई अर्ध अंगुल है और इसका प्रयोग घ्राण और कर्ण के अर्श के छेदन के लिए किया जाता है। सर्पास्य, सर्पास्य समझ सकते हैं ना, जिसका मुख सर्प के जैसा है, वैसे शस्त्र को सर्पास्य कहते हैं। उसके बाद में लिंगनाश वेदनी शलाका, ताम्री शलाका कुरुबक का आकृति। कुरुबक यानी कोरांटी, कोरांटी का जो पेट रहता है उसकी कली के आकार का जो शस्त्र रहता है उसे उसे लिंगनाश वेदनी शलाका कहते हैं। इसका प्रयोग लिंगनाश वेदन में है, उसके नाम में ही है। लिंगनाश नेत्रगत रोग है, इसके वेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। खज, खज बोले तो रवि, वो ताक कुचलने का जो मथी रहता है उसे रवि ऐसा कहते हैं। तो ये ताम्र की भी हो सकती है, लोह की भी हो सकती है। इसका प्रयोग नासागत रक्त मोक्षण में किया जाता है। ऐसा ये स्पेसिफिकली आपको कुछ पूछेंगे नहीं, पर अगर सिर्फ याद रखने के लिए, युथिका, मुकुल आनना, कली के समान जिसका मुख होता है ऐसे शस्त्र को युथिका कहते हैं। इसकी लंबाई 3 अंगुल है। इसकी कर्ण वेदन में प्रयोग किया जाता है, कर्णपाली के वेदन में। तो अभी कर्ण की पाली जब छोटी होती है तो युथिका का प्रयोग किया जाता है। अभी ये कर्ण वेदनी सूची है। अभी जब कर्णपाली बड़ी होती है तो कर्ण वेदनी सूची का प्रयोग किया जाता है। इसकी भी लंबाई 3 अंगुल है। ये आचार्य वाग्भट जी ने बताया। अभी आचार्य वाग्भट जी का बताया हुआ लास्ट एक शस्त्र है रंपक। इसका 3 अंगुल मुख है और 10 अंगुल वृत्त है। इसका प्रयोग पाद शोधन, नख छेदन में किया जाता है। ये भी स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा आपको। शस्त्र धारा प्रमाण, अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग शस्त्र की धारा दी जाती है। अगर शस्त्र की धारा जितनी कम होती है उतनी उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। पर जो अष्टविध शस्त्र कर्मों में बताया है तो उसमें भेदन के लिए मसूर जैसा रहता है ना, मसूर, उतनी धारा देनी चाहिए, ऐसा कहा है आचार्य द्वारा। लेखन में अर्ध मासूरी, वेदन और विश्रावन में कैशिकी और छेदन में अर्ध कैशिकी। ये भी आपको याद ही रखना पड़ता है। अभी शस्त्र को धार लगाने के लिए माशवर्णी शिला का प्रयोग किया जाता है। जो माश बोले तो उड़िद रहता है, पता है ना, उसके रंग के शिला का प्रयोग किया जाता है। और इसके धारा संस्थापन में शालमली फलक का प्रयोग किया जाता है। धारा संस्थापन यानी जो धारा लगाई है वो वैसी ही रखने के लिए जो हम वो शालमली फलक में रखेंगे। शस्त्र कोश, आचार्य वाग्भट ने शस्त्र कोश का वर्णन किया है। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। आचार्य वाग्भट जी द्वारा आचार्य वाग्भट किसी ने शस्त्र कोश का वर्णन किया है तो आचार्य वाग्भट ने किया है। इसकी लंबाई 12 अंगुल है और रुंदी उसकी 9 अंगुल है। और ये रेशमी वस्त्र, मृदु चर्म, वलकल से निर्माण किया जाता है। शस्त्र पायना, शस्त्र को धार देने के बाद में शस्त्र जो जिसमें डालते हैं उस विधि को शस्त्र पायना कहते हैं। और जो अभी अगर क्षार में डाले तो शर शर शल्य अस्थि और अस्थि छेदन के लिए क्षार में डालते हैं तो उसे क्षार पायना कहते हैं। मांस छेदन, भेदन और पाटन करने के लिए उदक पायना करते हैं। और सीरा वेदन और स्नायु छेदन में तेल पायना का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ऐसे क्यों के हिसाब से पूछेंगे कि शस्त्र पायना, तो शस्त्र पायना विधि कैसा है बोलना, उसके डेफिनेशन और किसमें कौन सा करना चाहिए वो याद ही रखना पड़ता है। शस्त्र संपत्त, अभी शस्त्र, अच्छा शस्त्र किसे बोलते हैं? सुग्रहानी, सुलोहानी, सुधारानी, सुरूपानी। अगर ये सब याद रखने के लिए ना हम एकदम में जितना फास्ट बोल सकते हैं ना, सुग्रहानी, सुलोहानी, सुरूपानी, सुधारानी, ऐसा फास्ट बोल के याद रख सकते। तो उसके नीचे 2 और है, 6 है शस्त्र संपत्ति, सुसमाहित मुखाग्र और अकराल। तो सुग्रहानी, जिसकी पकड़ अच्छी होती है उसे सुग्रहानी,
जो जो सुलोहानी, जिसका लोह भी अच्छा होना चाहिए। सुधारानी, धार अच्छी लगाई हुई होनी चाहिए। सुरूपानी, आकर्षक होनी चाहिए। सुसमाहित मुखाग्रानी, यानी उसका लेंथ और विड्थ इसके हिसाब से समाहित होना चाहिए। और अकरालानी यानी अदंतुरानी, उसमें दांत दांत ऐसे नहीं रहने चाहिए। शस्त्र के दोष, अभी शस्त्र कैसा होना चाहिए वो देखें। अभी शस्त्र के दोष 8 है, ये भी एसक्यू के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। वक्रम, कुंठम, खंडम, खरधारम, अति स्थूलम, अति अल्पम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम। जो जितना आप फास्ट बोलोगे ना, 4-5 बार में फास्ट बोलोगे ना, आपको वो श्लोक अच्छे से याद रहेगा। वक्र, वक्र बोले तो टूटा हुआ ऐसा, टूटा हुआ नहीं, बेंड हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए शस्त्र। कुंठ में यानी स्थूल धार नहीं होनी चाहिए उसकी। खंड भी नहीं होनी चाहिए। असमग्र, खंड यानी असमग्र, समग्र होना चाहिए। लेंथ और विड्थ सब सेम होना चाहिए। खर धार भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा अगर धार है तो जो शस्त्र कर्म करना है उससे ज्यादा हार्म हो जाएगा। उसके बाद में अति स्थूल भी नहीं होना चाहिए, अति अल्प छोटा भी नहीं होना चाहिए, अति दीर्घ भी, अति ज्यादा लंबाई भी नहीं होनी चाहिए, कम लंबाई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा शस्त्र के दोष है। ये भी पूछ सकते हैं आपको शस्त्र के दोष। ओके। इसके बाद में अष्टविध शस्त्र कर्म, अनुशस्त्र, अनुयंत्र, और इसके बाद इस पे एक मैं पूरा एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।